नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं तो अच्छी हूँ और आशा करती हूँ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी अच्छे होंगे। ऑब्वियसली यू आर लिविंग विथ योर फैमिली, देन आई होप यू विल बी ओके, यू विल बी फाइन, यू विल बी सेफ, सिक्योर एंड हेल्दी। चलो, तो अभी टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते और आज की बात पे आते हैं। जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी रिवीज़न करवा रही हूँ हर चैप्टर का। तो अभी हम आज जो मैं वीडियो भेज रही हूँ आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, रिलेटेड टू योर सेकंड पीरियोडिक टेस्ट। सो प्लीज़ ऑब्वियसली वॉच इट, ओके। वो सारे प्रश्न मैं इसमें दोहराऊंगी जो भी आपके चैप्टर से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनसे रिलेटेड हैं। तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 जो कि आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है उससे रिलेटेड ही प्रश्न हैं, ठीक है। तो हम प्रश्न की शुरुआत करते हैं। कौन सा दिन आया? रविवार का दिन आया। कौन तिनका पकड़ लाया? चिड़िया तिनका पकड़ लाई। या फिर चिड़िया क्या पकड़ लाई? चिड़िया तिनका पकड़ लाई। चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया? चिड़िया ने अपना घर तिनके से बनाया। कौन डलिया भरकर दाना लाया? अखिल डलिया भरकर दाना लाया। या फिर पूछ सकते हैं अखिल डलिया भरकर क्या लाया? अखिल डलिया भरकर दाना लाया। कौन दाना खाकर उड़ गया? चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। चिड़िया क्या खाकर उड़ गई? चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। आकाश पर क्या छाया? आकाश पर बादल छाया। या पूछ सकते हैं बादल कहाँ छाया? बादल आकाश पे छाया। आकाश पर कैसा बादल छाया? आकाश पर काला बादल छाया। कैसी बारिश आ गई? रिमझिम बारिश आ गई। रिमझिम क्या आ गई? रिमझिम बारिश आ गई। छवि कहाँ गई? छवि कहाँ आई? छवि छत पर आई। छत पर कौन आई? छत पर छवि आई। फिर कौन थम गई? फिर बारिश थम गई। छवि किस पर बैठकर कहाँ गई? छवि साइकिल पर बाजार गई। छवि बाजार से क्या लाई? छवि बाजार से नारियल, किशमिश और मिठाई लाई। फिर घर में कौन आया? घर में अतिथि आया। क्या खाकर कौन सा दिन बिताया? मिठाई खाकर रविवार का दिन बिताया, ठीक है। या फिर ये भी पूछा जा सकता है, मैं एक शब्द दे दूंगी, मैं पूछूंगी कि इसमें दीर्घ ई की मात्रा वाले शब्द कौन हैं और उसमें 3 शब्द दिया रहेगा। या फिर इसमें ह्रस्व ई की मात्रा वाले शब्द कौन हैं, जो भी आपके इन चैप्टर में आ रहा है उसी से है, ठीक है। और उसके बाद 3 शब्द दे दिया जाएगा, तो उसमें से आपको देख करके उसको करेक्ट ऑप्शन को ही क्लिक करना है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने अगले चैप्टर पे, जो आपके एग्ज़ाम का इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है पार्ट 5, दीपावली आई। इसका सबसे पहला प्रश्न, कौन सा त्यौहार आया? दीपावली का त्यौहार आया। गीता के घर सबसे पहले कौन आया? गीता के घर सबसे पहले नानी आई। नानी क्या पहन कर आई? नानी साड़ी पहन कर आई। नानी कैसी साड़ी पहन कर आई? नानी पीली साड़ी पहन कर आई। नानी क्या लाई? नानी लीची, पपीता, नाशपाती और मिठाई लाई। नानी के बाद गीता के घर पे कौन आया? नानी के बाद गीता के घर पे उसकी दीदी आई। गीता की दीदी क्या लेकर आई? गीता की दीदी खीर बनाकर लाई। गीता ने कहाँ पर क्या सजाया? गीता ने दीवार पर दीपक सजाया, ठीक है। या इसमें 2 प्रश्न बन सकते हैं, जैसे गीता ने दीवार पर क्या सजाया? गीता ने दीवार पर दीपक सजाया। गीता ने दीपक कहाँ सजाया? गीता ने दीपक दीवार पर सजाया। गीता की दीदी के बाद गीता के घर कौन आया? गीता के दीदी के बाद गीता के घर गीता की सखी दीपा आई। गीता और दीपा ने मिलकर क्या सजाया? गीता और दीपा ने मिलकर थाली सजाई। सबने मिलकर किनकी आरती गाई? सबने मिलकर सीताराम जी की आरती गाई। सबने क्या खाकर कौन सी बधाई दी? सबने मिठाई और खीर खाकर दीपावली की बधाई दी।
ये हो गया आखिरी प्रश्न इस चैप्टर का। सबने क्या खाकर किस बात की बधाई दी? सबने मिठाई और खीर खाकर दीपावली की बधाई दी। अब आते हैं अपने अगले और लास्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर सेकंड पीरियोडिक टेस्ट, जो है गुड़िया की शादी। तो गुड़िया की शादी से प्रश्न शुरू करते हैं। कौन से दिन की सुबह हुई? बुधवार की सुबह हुई। कौन उठा? सुमन उठी। सुमन क्या मल कर नहाई? सुमन साबुन मल कर नहाई। सुमन क्या चला कर नहाई? सुमन फुहारा चला कर नहाई। आज किसकी शादी पर उसका घर सजा? आज गुड़िया की शादी पर उसका घर सजा। लाल चुनरी कौन लाया? लाल चुनरी कुसुम लाई। या फिर ऐसे भी पूछ सकते हैं, कुसुम क्या लाई? कुसुम लाल चुनरी लाई। कुसुम लाल चुनरी कैसे लाई? कुसुम लाल चुनरी खुशी खुशी लाई। गुड़िया पर क्या डाला गया? गुड़िया पर चुनरी डाली। या फिर चुनरी किस पे डाली? चुनरी गुड़िया पर डाली। कुमकुम किसे लगाया गया? कुमकुम गुड़िया को लगाया गया। गुड़िया को क्या लगाया गया? गुड़िया को कुमकुम लगाया गया। अब सुमन फुलवारी जाकर क्या लाई? सुमन फुलवारी जाकर गुलाब लाई। या फिर सुमन गुलाब कहाँ से लाई? सुमन गुलाब फुलवारी से लाई। या फिर फुलवारी से गुलाब कौन लाया? फुलवारी से गुलाब सुमन लाई। एक लाइन में देखो 3 प्रश्न बन गए। फिर मुनमुन बाजार से क्या लाई? मुनमुन बाजार से गुलाब जामुन लाई। मुनमुन गुलाब जामुन कहाँ से लाई? मुनमुन गुलाब जामुन बाजार से लाई। बाजार से गुलाब जामुन कौन लाया? बाजार से गुलाब जामुन मुनमुन लाई। इसमें भी एक सेंटेंस में 3 प्रश्न बन गए। फिर देखो, मधुर मधुर क्या बजाया? मधुर मधुर गीत बजाया। कैसा गीत बजाया? मधुर मधुर गीत बजाया। कौन झुमका पहनकर नाची? बुलबुल झुमका पहनकर नाची। बुलबुल क्या पहनकर नाची? बुलबुल झुमका पहनकर नाची। बुलबुल कैसे नाची? बुलबुल ठुमक ठुमक कर नाची। ठुमक ठुमक कर कौन नाची? ठुमक ठुमक कर बुलबुल नाची। गुड़िया की शादी पर क्या आया? गुड़िया की शादी पर बहुत मज़ा आया। किसकी शादी पर बहुत मज़ा आया? गुड़िया की शादी पर बहुत मज़ा आया। इस तरह देखा आप सबने कि कितने सारे प्रश्न उठाए जा सकते हैं। तो आप इन सब प्रश्नों का रिवीजन करिएगा इस वीडियो को देख करके, आपको कोई डिफ़िकल्टीज़ नहीं आएगी, ठीक है। और अब आज का गृह कार्य क्या होगा उस पर थोड़ी चर्चा कर लें। आज का आपका गृह कार्य है खाली जगह में आया, आई या आए भरिए। तो अब आया, आई, आए में क्या अंतर है? ये आया, आई, आए कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे उसके लिए क्या करना है मैं बताती हूँ। आया जो हम इस्तेमाल करेंगे वो किसी पुल्लिंग के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब पुरुषवाचक, ठीक है। आई जो यूज़ करेंगे वो स्त्रीलिंग, मतलब लड़की, सिर्फ लड़की नहीं, मतलब स्त्रीलिंग की जो भी वस्तुएं हैं, जो भी इंसान हैं, सब के लिए। और आए, आए हम 2 जगह यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। एक तो एक से ज़्यादा लोग रहते हैं तब, या फिर किसी को रेस्पेक्ट, कोई बड़े होते हैं तो हम उसको आया बोलेगा ऐसे करके तो नहीं बोलते हैं, आए या बोलेंगे ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। तो हम आए का इस्तेमाल 2 जगह करेंगे, एक पुल्लिंग में, एक बहुवचन में, और एक रेस्पेक्ट, इज़्ज़त, थोड़ी जिनको बड़े लोगों को जो इज़्ज़त देते हैं सम्मान में। जैसे अब इसमें देखो 6 वाक्य हैं और खालिस्तान, जैसे एक लड़का खालिस्तान, एक लड़की खालिस्तान। तो हम फिलअप करेंगे, एक लड़का आया, एक लड़की आई। ख में है एक शेर खालिस्तान, बहुत से हाथी खालिस्तान। शेर अकेला है और पुल्लिंग है तो एक शेर आया, और बहुत से हाथी बहुवचन है, बहुत से हाथी आए। बारिश खालिस्तान, बहुत से जानवर बाहर खालिस्तान। बारिश स्त्रीलिंग है ना। रिमझिम बारिश होने लगी, ज़ोरदार बारिश होने लगी, घनघोर बारिश होने लगी, तो बारिश में हम आई लगाएंगे। और जब बहुत से जानवर हैं तो बहुवचन हो गया, उसमें आए लगाएंगे। इस तरह कंप्लीट होगा, बारिश आई, बहुत से जानवर बाहर आए। भालू खालिस्तान, चिड़िया खालिस्तान। भालू पुल्लिंग है, आया लगेगा, चिड़िया स्त्रीलिंग है तो आई लगेगा।
और वाक्य बनेगा भालू आया चिड़िया आई। अब है माता पिता। माता पिता एक से ज़्यादा हो गए, बहुवचन, और दूसरा हम रेस्पेक्ट भी देते हैं, सम्मान भी देते हैं, तो उसमें आए ही लगेगा, माता पिता आए। आखिरी है दादाजी। दादाजी एक ही हैं, लेकिन दादाजी बड़े हैं हमसे, हम उन्हें सम्मान पूर्वक बुलाते हैं, तो दादाजी आया, दादाजी आया सही नहीं होगा, तो उसमें हम आए जोड़ेंगे, दादाजी आए। इस तरह पूरा हुआ, एक लड़का आया, एक लड़की आई, एक शेर आया, बहुत से हाथी आए, बारिश आई, बहुत से जानवर बाहर आए, भालू आया, चिड़िया आई, माता पिता आए, दादाजी आए। ठीक है। और सातवां और आखिरी जो आपका प्रश्न है वो है, दिए गए वाक्यों के लिए डब्बे में से सही शब्द चुनकर लिखिए। मतलब हर वाक्य के लिए एक शब्द, इसको अनेक शब्दों के बदले एक शब्द भी कहते हैं। तो जैसे एक तार का बाजा, इसमें से हम चुनेंगे एक तारा। वन का राजा, जंगल का राजा कौन होता है? शेर, तो शेर लिख दिए। मिलकर रहना मतलब एक साथ रहना। एकता, जिस पर फल लगते हैं, फल किस पर लगते हैं? पेड़ पे लगते हैं, पेड़। पैर के नीचे का पिछला भाग, ऐसे एड़ी, जो गोल गोल और मीठी होती है। अब एक ही शब्द बचा है, तो वो है जलेबी। ठीक है। और आपको ये, आप ध्यान दोगे तो सारा जो ये सब शब्द है सब एक ही मात्रा वाला ही है, जिस पे कि आपका पूरा पाठ निर्भर करता है। तो हम इस तरह शब्द बनाया हमने, एक तार का बाजा एक तारा, वन का राजा शेर, मिलकर रहना एकता, जिस पर फल लगते हैं पेड़, पैर के नीचे का पिछला भाग एड़ी, जो गोल गोल व मीठी होती है जलेबी। आज का गृह कार्य और वर्ग कार्य मैंने आपको सब बता दिया। इस वीडियो को आप ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बाकी हम कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, ऑलवेज बी सेफ, stay at home, stay fit and stay healthy. Be happy.